Hello, guys. I hope you all are good. Today, I want to tell you about something cells of immune systems. Guys, all leukocyte cells arises from hematopoietic stem cells. Hematopoietic stem cells. These cells are present in your bone marrow. These cells are called HSC. These cells are present in your bone marrow. ड्यूरिंग हिमेटोपोइसिस, अब हिमेटोपोइसिस ये जो सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के, ये जब अराइज होते हैं तो उस टाइम इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हिमेटोपोइसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हिमेटोपोइसिस। सॉरी। अब हम हिमेटोपोइसिस के बारे में पढ़ते कुछ। ड्यूरिंग हिमेटोपोइसिस जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं अलोंग वन ऑफ द टू पाथवे, दो पाथवे के अलोंग्स। एक होता है कॉमन लिम्फॉइड प्रेजेंटर सेंटर सेल्स और एक होता है कॉमन माइलॉइड प्रेजेंटर सेल्स। माइलॉइड प्रेजेंटर सेल्स, ये दो पाथवे होते हैं। इनके अलोंग हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं ड्यूरिंग हिमेटोपोइसिस के प्रोसेस के दौरान डिफ्रेंशिएट होता है कॉमन माइलॉइड प्रेजेंटर सेल्स और कॉमन लिम्फॉइड प्रेजेंटर सेल्स और कॉमन माइलॉइड प्रेजेंटर सेल्स। फर्दर अब इसके बाद जो कॉमन लिम्फॉइड प्रेजेंटर सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं बी सेल्स के अंदर, टी सेल के अंदर एंड नेचुरल किलर सेल्स के अंदर, राइट। देन और कॉमन माइलॉइड प्रेजेंटर सेल्स जो होते हैं वो फर्दर टू सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं। एक होता है इरेथ्रोसाइट प्रेजेंटर सेल्स और दूसरे कौन से होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। अब इनमें फर्दर फिर से डिवीज़न होता है, ये फिर से डेवलप होते हैं। इरेथ्रोसाइटिक प्रेजेंटर सेल्स जो होते हैं वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं इरेथ्रोब्लास्ट और मेगा कैरियोसाइट्स में। किस किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं? इरेथ्रोब्लास्ट और दूसरे कौन से सेल्स हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, अब हम इन्हीं सेल्स के बारे में फर्दर देखते हैं। अब इरेथ्रोसाइट्स फर्दर आरबीसी की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, और यहाँ पे किन की होती है? प्लेटलेट्स की। ठीक है, अब ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स और होते हैं मस्ट सेल्स के अंदर, और फोर्थ वन होता है मोनोसाइट्स। तो इस पूरे चार्ट के जरिए अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होते हैं स्टेप वाइज। फर्स्ट इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइसिस। तो मैं आपको जो हिमेटोपोइसिस है तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ड्यूरिंग हिमेटोपोइसिस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बोन मैरो डिफ्रेंशिएट इनटू कॉमन लिम्फॉइड प्रेजेंटर सेल्स और कॉमन माइलॉइड प्रेजेंटर सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं। फर्दर कॉमन लिम्फॉइड प्रेजेंटर सेल्स बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं, और माइलॉइड प्रेजेंटर सेल्स हैं वो इरेथ्रोब्लास्ट और ग्रेनुलोसाइट सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं।
फर्दर जो प्रेजेंट इरेथ्रोसाइट्स प्रेजेंटर सेल्स हैं वो इरेथ्रोब्लास्ट और मेगा कैरियोटाइप सेल्स बनाते हैं, जो कि आरबीसी और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं वो न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स, मस्ट सेल्स और मोनोसिस्ट की फॉर्मेशन करते हैं। सो नॉर्मली हम हेमेटोपोइसिस को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच बॉडी मैन्युफैक्चर ब्लड सेल्स। अभी मैंने बताया आपको जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, वहाँ प्रोसेस होता है हेमेटोपोइसिस। आफ्टर बर्थ और बिफोर बर्थ क्या होता है कि प्रीनेटल हेमेटोपोइसिस अकर इन यॉर्क सैक, देन इसके बाद ये लीवर में, एंड लास्ट ये किस में होती है, बोन मैरो के अंदर। तो हमें पता चल गया हेमेटोपोइसिस प्रोसेस क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड सेल्स। ये किस तरीके से करता है, ये हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स हमारी बोन मैरो में प्रेजेंट होती है वो फर्दर डिफरेंशिएट होती हैं कॉमन लिम्फोइड और माइलॉइड सेल्स के अंदर। इनका फर्दर डिफरेंशिएशन होता है जहाँ पे हमारे बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे बोन मैरो के अंदर होता है। और बिफोर बर्थ प्रीनेटल हेमेटोपोइसिस कहाँ होती है, यॉर्क सैक के अंदर, लीवर के अंदर और लास्ट बोन मैरो के अंदर। सो गाइज फर्स्ट आई डिस्क्राइब या फिर आई टेल यू अबाउट बी सेल्स के बारे में बताती हूँ आपको पहले डिटेल में, देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दूसरे सेल्स को डिस्क्राइब करती हूँ। लेट्स स्टार्ट अबाउट बी सेल। अब जो बी सेल्स है वो किन से बनी थी, कॉमन लिम्फॉइड प्रेजेंटर सेल्स से इनकी फॉर्मेशन हुई थी। फर्दर बी सेल्स में मैचुरेशन प्रोसेस होगा, देन डिफरेंशिएशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। समटाइम एग्जामिनर आस्क इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच स्टेप अकर फर्स्ट, वेदर मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट स्टेप इज मैचुरेशन देन डिफरेंशिएशन। ओके, ऑलराइट। बी सेल्स मैच्योर इन, कहाँ मैच्योर होते हैं हमारी, बोन मैरो के अंदर। कहाँ मैच्योर होती है, बोन मैरो के अंदर। इंक्लूडिंग मैमल्स के अंदर भी, ह्यूमन के अंदर, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। इन बर्ड्स एक एक्सेप्शन क्या है इसका, क्या है एक्सेप्शन, इसका एक एक्सेप्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। इन बर्ड्स के अंदर इसका एक्सेप्शन है। बर्ड्स में बी सेल्स का मैच्योरेशन कहाँ होता है, ब्रुशा ऑफ फैब्रिकस। अब जो बी सेल्स हैं वो क्या एक्सप्रेस करती है, इसके साथ साथ एक्सप्रेस करती है मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज, एक्सप्रेस करते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटीबॉडीज अपने सरफेस पे। देन इसके बाद तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया कि बी सेल्स कहाँ से बने, कॉमन लिम्फोइड प्रेजेंटर सेल से। देन बी सेल्स में मैच्योरेशन स्टेप होता है, देन डिफरेंशिएशन होता है। जो मैच्योरेशन स्टेप है वो कहाँ होता है, बोन मैरो। एक्चुअली बी सेल्स में डिफरेंशिएशन स्टेप भी बोन मैरो के अंदर ही होता है। अब मैच्योरेशन सभी मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन के अंदर भी बी सेल्स का बोन मैरो के अंदर ही होता है, बट एक्सेप्शन है बर्ड्स के अंदर ये ब्रुशा फैब्रिकस में होता है। इसके बाद व्हेन दे इंटरेक्ट विद एंटीजन दे डिफरेंशिएट इनटू एंटीबॉडी सिक्रेटरी प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। अब जब बी सेल्स किसी भी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब बी सेल्स किसी भी एंटीजन के साथ, ये बी सेल्स है, ये किसी भी एंटीजन्स, बी सेल है, यहाँ कोई भी एंटीजन आते हैं, सपोज ये एंटीजन्स है। जब बी सेल्स किसी भी एंटीजन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है,
किसी ये जो एंटीजन्स है इनके साथ जब बी सेल्स इंटरेक्ट करते हैं, ये सब क्या है, एंटीजन्स। जब बी सेल्स किसी भी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएट इनटू, टू सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। अब जो प्लाज्मा सेल है वो क्या करती है, एंटीबॉडी सिक्रेशन करती है, एंटीबॉडी सिक्रेशन का काम करती है। यहाँ तक आया कि जब बी सेल्स जो होते हैं वो किसी भी एंटीजन, ये सब क्या है, एंटीजन्स, एंटीजन के साथ इंटरेक्ट, एंटीजन क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं बी सेल्स तो ये डिफरेंशिएट होते हैं, देन इट बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। फॉर द प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। अब जो बी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं हमारे, वो एक्सप्रेस करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, सरफेस एंटीबॉडी, सरफेस एंटीबॉडी, ठीक है। ये एक्सप्रेस करते हैं, इसकी वजह से हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि बी सेल्स सरफेस एंटीबॉडीज़ को एक्सप्रेस करती है और प्रोवाइड करती है हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो जो बी सेल्स है मतलब जो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड। क्या बोल सकते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी को दूसरा नाम बोल सकते हैं हम एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। इसके बाद है जो बी सेल्स है, फर्दर जो बी सेल्स है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मैं आपको समझा देती हूँ। इसके बाद अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्प्लेनिन, लिम्फ नोड्स, देन बोन मैरो, इनके अंदर हमारे बी सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये सब मैंने ओवरव्यू बताया आपको कि बी सेल्स कॉमन माइलॉइड लिम्फॉइड प्रेजेंटर सेल से अराइज होते हैं। फॉर द बी सेल्स मैच्यूरेशन होता है, इनका डिफरेंशिएशन होता है। मैच्यूरेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही स्टेप जो है बी सेल्स के अंदर वो कहाँ होते हैं, बोन मैरो के अंदर होते हैं। और जो बी सेल्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटीबॉडी। ये जब मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटीबॉडी एक्सप्रेस करते हैं, इसकी वजह से ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। और देन ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम सेकेंड नेम दे सकते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। ऑल्सो दे ऑल्सो एक्सप्रेस कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स। जो बी सेल्स है वो दूसरा क्या एक्सप्रेस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, ठीक है। ये एक अलग से आपका टॉपिक है जो कि हम अलग से लेंगे, उस टाइम मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बी सेल्स की वजह से, ह्यूमरल इम्यूनिटी, और हम इसको बोल सकते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड। दैन बी सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं स्पिनल्स में, लिम्फ नोड्स में एंड बोन मैरो के अंदर, ठीक है। इतना आप सबको समझ आया। अभी तक गाइस मैंने आपको ये तो सब बता दिया कि बी सेल्स कहाँ मैच्योर होते हैं, इनका ये बिफोर बर्थ कहाँ होते हैं, आफ्टर बर्थ कहाँ होते हैं, ये सब चीज़ें। अब मैं आपको बी सेल्स की थोड़ा डिटेल में लेके जाती हूँ। बी सेल्स के मैच्योरेशन और एक्टिवेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करती हूँ। बी सेल्स 1 मिनट, ऑलराइट। बी सेल्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन और मैच्योरेशन बोन मैरो में हुआ था, मैंने आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ। देन बिफोर बर्थ के
पहले जो साइट ऑफ बी सेल्स है ये भी मैंने बता दिया, यॉर्क सेल के अंदर, देन फर्टल लीवर और बोन मैरो के अंदर। और बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऑल्सो एक्सप्रेस, मतलब आई मीन बी सेल्स आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, क्योंकि बी सेल से जब कोई एंटीजन आके अटैच होता है, इंटरेक्ट करता है, तो बी सेल्स उनको मतलब प्रेजेंट करते हैं एंटीजन्स को, तो इन्हें हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी बोलते हैं। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं मैच्यूरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स का मैच्यूरेशन और एक्टिवेशन, ये पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मैसेज मी। देन अब लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा बोन मैरो, ये है हमारा बोन मैरो। प्लीज़ एडजस्ट विद हैंड राइटिंग। बोन मैरो जो है, बोन मैरो के अंदर मैंने आपको बताया हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ये डिफ्रेंशिएट होंगे, ये डिफ्रेंशिएट हो रहे थे किसके अंदर, कॉमन लिम्फोइड और कॉमन माइलॉइड प्रेजेंटर सेल्स। बट हम यहाँ पे बी सेल्स का मैच्यूरेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बी सेल्स के बारे में ही बताती हूँ। ये डिफ्रेंशिएट होंगे कॉमन लिम्फोइड प्रेजेंटर सेल्स, लिम्फोइड स्टेम सेल्स मान लो, स्टेम सेल्स के अंदर। फर्दर ये डिफ्रेंशिएट होंगे किसके अंदर, प्रोजेंटर बी सेल्स, प्रोजेंटर बी सेल्स, और हम इन्हें बोल सकते हैं प्रो बी सेल्स, प्रो बी सेल्स। ओके, अब हम प्रो बी सेल्स के बारे में आपको कुछ बताती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो प्रो बी सेल है, ये प्रो बी सेल्स है, इसके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलेंगे IG अल्फा बीटा, ठीक है। दूसरे प्रो बी सेल्स पे कुछ और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, CD13, CD24, CD43, CD45R और C-KIT। ये जो सब रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रो बी सेल्स पे, ठीक है। ये है रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं प्रो बी सेल के सरफेस पे। देन यहाँ पे एक और रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिससे जो ट्रॉमा सेल्स हैं, जो ट्रॉमा सेल है, ये क्या है, ट्रॉमा सेल, ट्रॉमा सेल ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है। ये जो ट्रॉमा सेल है बोन मैरो वो इस रिसेप्टर से आके अटैच होंगे, ठीक है, जो कि कहाँ पे, बाइंड टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन प्रो बी सेल्स के सरफेस पे जो प्रेजेंट है। आफ्टर बाइंडिंग, बाइंडिंग के बाद, आफ्टर बाइंडिंग, बाइंडिंग के बाद ये सिक्रेट करते हैं, क्या, ये कुछ सिक्रेट करेंगे, वो क्या है, इंटरल्यूकिन 7। अब ये जो इंटरल्यूकिन 7 है ये बाइंड करेगा किस पे, इंटरल्यूकिन 7 रिसेप्टर पे, इंटरल्यूकिन 7 रिसेप्टर से, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, विच प्रेजेंट ऑन प्रो बी सेल्स। ये क्या है, इंटरल्यूकिन 7 रिसेप्टर, ठीक है। इससे जाके ये बाइंड होगा, और ये कहाँ से सीक्रेट हुआ, स्ट्रोमा सेल ऑफ बोन मैरो, ठीक है। तब जब ये सेल्स प्रो बी सेल्स पे प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड होगा तो बाइंडिंग के बाद ये सीक्रेट करता है इंटरल्यूकिन 7। अब ये इंटरल्यूकिन 7 के रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा। ड्यू टू इंटरल्यूकिन 7 ऑन प्रो बी सेल जो हैवी चेन है, हैवी चेन जीन रीअरेंजमेंट अकर फ्रॉम प्री बी सेल्स। अब पूरा मेन पॉइंट का क्या है यहाँ पे, जब इंटरल्यूकिन 7 बाइंड हो जाता है इंटरल्यूकिन 7 रिसेप्टर से, तो अब जो प्रो बी सेल्स हैं वो प्री बी सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट
हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी बाइंडिंग की वजह से, इंटरल्यूकिन 7 की बाइंडिंग की वजह से जो हैवी चेन जीन होते हैं उनमें रीअरेंजमेंट आता है। ठीक है गाइस, रीअरेंजमेंट आता है। अक्कर रीअरेंजमेंट आने की वजह से जो प्रो बी सेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्री बी सेल्स के अंदर, प्री बी सेल्स के अंदर। किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरल्यूकिन की वजह से। ठीक है, प्री बी सेल, प्रिकॉर्सर बी सेल्स। ठीक है, अब हम प्री बी सेल्स के बारे में, प्रिकॉर्सर बी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो सेल है इसके भी सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक मिनट गाइस, अब प्री बी सेल्स हैं, इसके सरफेस पे भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके सरफेस पे भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो होंगे CD19, CD14, CD45R, CB220, CD25। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्री बी सेल पे, प्रिकॉर्सर बी सेल्स पे। दूसरा, यहाँ पे वही IG अल्फ़ा बीटा वाला प्रेजेंट है, इसे हम CD79A और CD79B बोल सकते हैं। ये एंटीजन से बाइंड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था कि इसके ये अटैचमेंट के बाद यहाँ पे जो हैवी चेन का रीअरेंजमेंट होगा और प्रिकॉर्सर बी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हैवी चेन का रीअरेंजमेंट हुआ तो हम यहाँ पे हैवी चेन बनाते हैं। एक मिनट, हैवी चेन का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 मिनट, होल्ड इट, यस, ये जो है ये म्यू चेन बन जाएगी, म्यू चेन। और म्यू चेन किसके लिए है, IgM। मैंने आपको बताया जो हैवी चेन है एंटीबॉडी के अंदर वो ही डिसाइड करते हैं, विच विल डिसाइड विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट। ठीक है, देन दूसरी क्या होता है कि यहाँ पे ये वाली होगी, ये वाली म्यूचेंट्स, और यहाँ पे ये सरोगेट लाइट चेन की फॉर्मेशन होती है, सरोगेट लाइट चेन, सरोगेट लाइट चेन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब सरोगेट लाइट चेन की फॉर्मेशन से यहाँ पे तो हैवी चेन रीअरेंजमेंट हुआ, हैवी चेन जीन्स का रीअरेंजमेंट हुआ, यहाँ पे लाइट चेन जीन रीअरेंजमेंट होगा। ड्यू टू हैवी चेन रीअरेंजमेंट की वजह से अकर ऑन द सरफेस ऑफ प्री बी सेल के सरफेस पे जब हुआ, ये हुआ, उसके बाद एंड अनदर सरोगेट लाइट चेन ऑल्सो अकर, दूसरी जो सरोगेट लाइट चेन है वो भी प्रेजेंट होगी, जो कंसिस्ट करती है 2 फॉर्म्स, λ5 चेन और V प्री बी चेन। ठीक है, इसके बाद जो सरोगेट एक मिनट, तो लाइट चेन जो है, सरोगेट लाइट चेन जो है अकर किसके लिए होती है, ये इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, टू चेक ओनली वेदर ए लाइट चेन बाइंड और नॉट एट दिस पोजीशन। पहले सरोगेट लाइट चेन आती है कि भाई हमारी जो नेक्स्ट अब लाइट चेन आएगी वो यहाँ पे बाइंड हो सकती है या नहीं हो सकती हैवी चेन के साथ। देन लाइट चेन जीन रीअरेंजमेंट होगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, अब लाइट चेन जीन रीअरेंजमेंट होता है। जब हैवी चेन जीन रीअरेंजमेंट होता है तो प्रिकॉर्सर बी सेल्स की फॉर्मेशन होती है। जब लाइट चेन भी जीन रीअरेंजमेंट होता है तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, मैच्योर इमेच्योर, 1 मिनट, इमेच्योर बी सेल्स। ठीक है, इमेच्योर बी सेल्स की फॉर्मेशन होगी। सो गाइस,
मैं आप सबको ये इमेच्योर बी सेल्स नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। होप सो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच।